हेलो गाइस, यहाँ अपन सॉल्व करेंगे AIATC 2021 शिफ्ट 3 के जो भी जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब अभी अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ दिया हुआ था और कहा गया था कि इनमें से किसका डिफरेंट रिलेशनशिप है। तो इधर देखिए, इनके डिफरेंस देख लीजिए। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 है ना। इसका डिफरेंस कितना गया, कितना 5 to 7, और यहाँ हो जाएगा 5 to 27 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कुछ 18 हो जाएगा, है ना। और यहाँ का डिफरेंस है 9। तो आप यहाँ देखिए, ये सब 3 के मल्टीपल है, इवन 9 के मल्टीपल है। 9 9 दूनी 18, 9 3 27। लेकिन सिर्फ ये ऐसा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, एक है ना। तो ये वाला डिफरेंट आ रहा है रिलेशनशिप। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ऑल पिन्स आर बिन्स। तो जितनी भी पिन्स हैं वो सब बिन्स हैं, ठीक है। ऑल पिन्स आर बिन्स, ऑल बिन्स आर नॉट पेपर। जितनी भी बिन्स हैं वो सब पेपर नहीं है। ये एक मिनट अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पिन्स लिख देते हैं पूरा, है ना, पिन, ठीक है। ऑल पिन्स आर नॉट पेपर, जितने भी बिन्स हैं ना सभी पेपर नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, सारी बिन्स पेपर नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो दो केस हो सकते हैं कि कुछ बिन्स पेपर हो, है ना, ऐसा हो सकता है। और एक ऐसा हो सकता है कोई भी बिन पेपर ना हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्या है, ऑल बिन्स आर नॉट पेपर। मतलब सारी बिन्स पेपर नहीं है। मतलब सारी बिन्स पेपर नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, कुछ बिन्स पेपर है या फिर कोई भी नहीं है। तो मैं इसके दो केस बना देती हूँ। एक केस तो ये सारी पिन्स हो गई, फिर ये बिन हो गए, बिन्स हो गई, है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल बिन्स आर नॉट पेपर, सारे बिन्स पेपर नहीं है। तो फिर कुछ बिन्स पेपर हैं, इसका मतलब ये हो गया, है ना, कुछ बिन्स पेपर हैं, ऐसा हो गया। या फिर दूसरा केस हो जाएगा जिसमें पेपर्स अलग रखे होंगे, वो मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पे पेपर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सम पेपर्स आर बिन, कुछ पेपर्स बिन है। तो इस केस में तो ये हो रहा है कि कुछ पेपर्स बिन है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा कि कुछ पेपर्स बिन्स हैं। तो ये कंक्लूजन फर्स्ट को अपन गलत ही मान के चलते हैं। ऑल पिन्स आर नॉट पेपर, जितनी भी पिन्स है वो सब, ऑल ऑल पिन्स आर नॉट पेपर, जितनी भी पिन्स हैं वो सब पेपर नहीं है इसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, इसके हिसाब से तो नहीं है, और इसमें भी इसके हिसाब से भी वैसे नहीं है, या फिर है भी, मान लीजिए कुछ भी हो। लेकिन अपना जो ये मतलब बेसिकली जितनी भी पिन्स हैं वो सब पेपर नहीं है, ये साफ साफ पता चल रहा है ना। ये तो सही हो रहा है, लेकिन ये सम पेपर्स आर बिन, कुछ पेपर्स बिन है। तो पेपर्स तो मैंने इसमें तो अलग ही रख दिए, पेपर्स कुछ पेपर्स बिन हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। और इसमें यहाँ पे कुछ पेपर्स बिन है, कुछ पेपर्स पिन है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है ना। सम पेपर्स आर पिन्स, बेसिकली ये बोल रहा है ये जो पिन्स हैं वो सब पेपर है, नहीं है। तो ये भी नहीं नहीं हो जाएगा ये वाला। और ऑल पिन्स आर नॉट पेपर, जितनी भी पिन्स हैं वो सब पेपर नहीं है, ये हो रहा है, ये सही है। जितनी भी पिन्स हैं वो पेपर नहीं है, इसके बारे में अपन को कोई भी दिया नहीं गया है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। इसमें अपन पैटर्न देखते हैं कि किस हिसाब से ये मैच कर रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा देखा जा सकता है, ये जो ओ है ना, इसको एल से मैच करने की कोशिश करो, और ए से, ए को जी से। कितने का डिफरेंस आ रहा है, बी सी डी ई एफ देन जी, और एल और ओ, सॉरी ये ए और जी में है ना। और ओ और एल में क्या डिफरेंस आ रहा है, ओ और एल में, ओ एल के बाद एम और एन, फिर देन ओ, इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से मैं इसको एल को जी से करने की कोशिश करती हूँ और जी को एम से। तो जी को एम से कनेक्ट करने की कोशिश करो और एल को आई से। तो एम को जी से करेंगे तो जी, देन मेरे को मिलेगा एच आई जे के एल, फिर एम। तो देखिए यहाँ पे भी 5 नंबर्स अपन को डिफरेंट मिल रहे थे, ए बी सी डी ई एफ।
ऐसे ही यहाँ पे GHIJKL, तो मतलब 5-5 का डिफरेंस आता जा रहा है ये लास्ट वाले नंबर और फर्स्ट वाले नंबर में। तो अभी इधर देखिए, इसका जो आई का डिफरेंस है, कैसे देख रहे थे अपन, ये जो लास्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो आई और एफ के बीच में भी मुझे 5 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो एफ और इसके भी बीच में भी मुझे 5 का ही डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। देखो पहले आई और एफ के डिफरेंस देख लेते हैं कि सच में 5 का डिफरेंस है ना इसमें। ए और जी का देख रहे थे, तो जी और एम का देखेंगे, आई एम सॉरी, इसमें अपन देखेंगे, देखिए ये जो लास्ट वाला नंबर है, तो लास्ट वाला नंबर एम हुआ, एम का डिफरेंस किससे, ए का डिफरेंस अपन देख रहे थे लास्ट वाले नंबर से, तो अपन देखेंगे एम का डिफरेंस एस से। एम का डिफरेंस एस से देखिए, एम एन ओ पी क्यू आर और फिर एस, अगेन 5 नंबर्स का डिफरेंस आया। तो कैसे देख रहे हैं अपन, लास्ट वाला नंबर, मतलब एफ का डिफरेंस देखना है फर्स्ट वाले नंबर से। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नंबर आएगा, 2 नंबर्स आएंगे ना यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले से देखिए, ए का जी से, तो सेकंड वाले का अपन देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड वाले नंबर का डिफरेंस अपन देख रहे हैं सेकंड वाले से ही, आई एम सॉरी, बार बार ए का अपन ने जी से देखा, फिर अपन ने देखा था जी का एम से, और फिर अपन ने देखा था आई का अपन ने एस से देखा था। तो इस बार भी अपन देखेंगे ए का जी से, लास्ट वाले नंबर्स में देख रहे हैं, तो एस का अपन देखेंगे है लास्ट वाला नंबर, एस से एस का डिफरेंस 5 का डिफरेंस बना दीजिए। एस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ए से ए का डिफरेंस जी में 5, दोनों लास्ट वाले नंबर्स हैं। इसी तरीके से एल का डिफरेंस एम में 5 नंबर्स आ गए हैं ना, एल सेम। इसी तरीके से आई और एस का डिफरेंस, आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं यहाँ पे लिख के कर देती हूँ इसको, ओ ए एल जी आई एम देन एफ एस, और यहाँ का जो भी है अपन को बताना है। तो देखिए ए का डिफरेंस मैं कह रही हूँ कि जी से देखते हैं पहले, क्योंकि मेरे को ये साथ साथ लग रहे हैं, बी सी डी ई एफ। तो मैंने कौन सा नंबर देखा, सेकंड नंबर का डिफरेंस देखा सेकंड नंबर से ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ और एल और एस को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, है ना। एल और एस को, एम और एस को, सॉरी, एम और एस को कनेक्ट करेंगे तो एन ओ पी क्यू आर, तो सेम मेरे को डिफरेंस मिल रहा है 5-5 का। मैं अब कैसे देख रही हूँ सेकंड नंबर्स का रिलेशन सेकंड नंबर से, तो मैं एल और एम का भी डिफरेंस देख लेती हूँ, सेकंड का, सॉरी, जी सेकंड है और एम भी सेकंड है, जी और एम का भी है ना, जी और एम का भी डिफरेंस देख लेते हैं। एच आई जे के एल एम, है ना, इसमें भी 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो बेसिकली जो लास्ट वाला नंबर है, अभी जो ये लास्ट वाला एक फर्स्ट वाला, तो जो जो लास्ट के नंबर्स में डिफरेंस आ रहा है ना, वो 5-5 के में आ रहा है। तो एस के बाद क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर यहाँ पे आएगा वाई। तो ये फर्स्ट वाला नंबर सेट हो गया। अब ये ऊपर वाला ये देख लेते हैं, फर्स्ट वाले नंबर्स, सेकंड वाला नंबर सेट हो गया, फर्स्ट वाला नंबर देख लेते हैं। ओ के एल, एल के बाद आता है एम एन और फिर आ गया ओ, एम एन ओ। तो इधर भी देख लेते हैं, आई जे के एल, ओके। इसी तरीके से एफ, एफ के बाद आता है जी एच और फिर आई। तो एफ से पहले क्या क्या आता है बताइए, ई आता है, डी डी ई, तो यहाँ आना चाहिए सी, सी डी ई एफ, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, तो इसका आंसर आएगा सी वाई, ठीक है। पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आ गया है। सेकंड का सेट सीधा सा सिंपल है, सेकंड में डिफरेंस मिल रहा है 5 का और ऊपर 2-2 के डिफरेंस मिल रहे हैं। मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 9 है नहीं, क्योंकि 9 किसका मल्टीपल होता है, 9 3 का मल्टीपल होता है, तो ये वो प्राइम नंबर में नहीं आता। प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो जिसका डिवीज़र या तो खुद से ही जाए या फिर 1 से जाए। तो ये सब मेरे को
डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 11 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 5 से इमीडिएट छोटा 3 और 3 से इमीडिएट छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया। अब ये डिफरेंस भी देख लेते हैं। जी, जी के बाद एम है, एस है, फिर वाई है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है इन सब में। जी, एच, आई, जे, के, एल और फिर एम, 5-5 के डिफरेंस आ रहे हैं जहाँ तक। इसी तरीके से एन, ओ, पी, क्यू, आर, फिर एस। हाँ, 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 का डिफरेंस बता दीजिए। इसमें जी से पहले क्या आता है? पहले ही चल रहा है ना ये, जी एच आई जे, जी एच आई जे के एल। तो जी से पहले क्या आता है? ई, एफ, एफ सॉरी, जी से पहले एफ, ई, फिर डी भी आता है पहले ही, डी, ई, एफ, जी, है ना। तो इससे पहले सी भी आता ही है, उससे पहले बी भी आता ही है, फिर बचा कौन सा? ए। तो 5 का डिफरेंस हो गया, ए आ गया। तो A2 इज़ द आंसर। ये कुछ नहीं है, ये बस डिफरेंस के नंबर पैटर्न्स खोजने पड़ते हैं इसमें। ये देखिए 5 का मल्टीपल 3 है, 5 5 2 10, 5 3 15। एक तो इस तरीके से बन रहा है, लेकिन 26 को डिवाइड 3 से करोगे तो वो वैसे ही डिविजिबल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। कुछ और देखते हैं। 5 का कैसे देखा जाए? थ्री, जैसे ये इससे रिलेटेड है वैसे ही इससे रिलेटेड ये होना चाहिए। क्या मतलब क्या हो सकता है, वो सोचने की ज़रूरत है। वैसे इसने कितना प्लस किया है? ये 5 है, 5 प्लस 10 15 है ना। तो अगर इसमें से 10 भी माइनस किया जाए तो 16 आंसर होगा, है ना। तो ये भी नहीं चलेगा। और क्या चल सकता है? एक मिनट, आप इधर देखिए, 5 है ये, 5 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा? 25। 25 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो बेसिकली जो भी ये नंबर है इसका स्क्वायर करो और माइनस 10 कर दो। अब मैं देखो इसके लिए, मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ, है ना, और माइनस 10 कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? मिल गया ना रिलेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। बेसिकली इस नंबर का स्क्वायर माइनस 10, है ना। 6 का स्क्वायर माइनस 10 से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मतलब बेसिकली इसमें रिलेशन ढूंढना होता है, थोड़ा देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, कंपाउंड, बताइए। देखिए न्यूक्लियस बीच ही बीच में होता है, सबसे छोटा, है ना। एटम्स को मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो एटम्स को मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रो और मॉलिक्यूल्स को मिला के कंपाउंड बनते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। तो कंपाउंड सबसे लास्ट में बनता होगा, मॉलिक्यूल बनता है, फिर एटम बनता है, और एटम के अंदर ही प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। तो देखिए प्रोटॉन जो होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके अंदर ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का 4 नंबर। तो बेसिकली देखिए प्रोटॉन से न्यूक्लियस, है ना, प्रोटॉन से न्यूक्लियस बनता है। मतलब क्या होता है, एक एटम कैसा होता है? एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स होते हैं। जब एटम्स और एटम्स मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनता है। तो बेसिकली जो इसका ऑर्डर होएगा, सबसे छोटा प्रोटॉन हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एटम, फिर एटम के बाद मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बाद कंपाउंड। तो ये अपन को ये मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको थोड़ा एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब बीचों बीच, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होता है। और एटम्स को जब अपन मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा अब अपन को इसमें रिलेशन देखना पड़ेगा, तो रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इन दोनों में रिलेशन बैठाने की कोशिश करती हूँ। सी, डी, ई, एफ और फिर जी। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो किस किस में 3 का डिफरेंस आ रहा है? बी, सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा डिफरेंस। तो और क्या देखा जा सकता है? जी और आई में कितना डिफरेंस है? जी, एच, आई,
GHILMNO फिर इस तरीके से नहीं चलेगा। तो C और I में कितना डिफरेंस है, कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। वैसे देखिए GHIABCV और C में कितना डिफरेंस आ रहा है, C और V में अपने आप में DED। तो बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होते हैं, काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। जैसे मैं इसमें पहले इन दोनों में ही डिफरेंस ढूंढ लूँ, फिर इन दोनों में डिफरेंस ढूंढूँ, तो कोई ना कोई सेट हो ही पाएगा। तो बस वही सेट करना पड़ता है कि कौन सा है। और फिर क्या होता है, एक के आधार पे दूसरा मतलब गलत भी करना पड़ता है कई बार कि हाँ नहीं ये भी वो मतलब ये नहीं सेट हो पाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं। GHI एक ही है इसमें डिफरेंस। अगर मैं इन तीनों में भी डिफरेंस करूँ तो भी नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ नहीं, बस प्लस माइनस का ही होता है ज़्यादा। आई को सी से आई का सी से बैठा के देखिए, DEFG एंड देन H और I, 5 का डिफरेंस देखिए, 5 का डिफरेंस। B मतलब I और C में मैंने देखा 5 का डिफरेंस है, तो B और Y में 5 का डिफरेंस देखिए। CD इसमें तो खैर लंबा ही चल जाएगा, FG काफ़ी लंबा है, इसी में बैठेगा 5 का शायद तक। ये देखिए Y और S में 5 का डिफरेंस बैठ रहा है, STUVW X और फिर Y। तो ये C का I में जब डिफरेंस देखते हैं तो 5 का डिफरेंस बैठ रहा है, तो इसका जो पैटर्न बनेगा, और H का भी 5 ही डिफरेंस है शायद तक। देख लेते हैं H मतलब ये G और V का, पहले G और V का डिफरेंस देखिए। G और V का कितना डिफरेंस आ रहा है, HIJKLMNOPQ। वैसे ये नंबर्स याद होने चाहिए, QRST, अदर लोग ये करते हैं बट मैं तो नहीं रखती हूँ याद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का डिफरेंस है, तो H और W में भी 14 का ही डिफरेंस होगा। H का 14 में डिफरेंस देख लेते हैं, HIJK, तो ये मतलब ये 14 का डिफरेंस हो जाएगा। तो बेसिकली I और C में 5 का डिफरेंस है, और इस तरीके से डिफरेंस देख लेना है। बाकी और भी वे हो सकते हैं इसका करने का। H और W में जो डिफरेंस है, STUVW, हाँ ये 14-15 का डिफरेंस आएगा इसमें, और Y और S में 5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा, इन दोनों में सेम रिलेशन है, तो I को C से मैच कराने की कोशिश करना, Y को S से और G को V से, तो ये पैटर्न अपन को मिल जाएगा। क्वेश्चन, शुड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव इंटरेस्ट एक्सेस एट होम। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बेस पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है ना, मतलब कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है, शायद यही रहा होगा। तो क्वेश्चन है, शुड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैव इंटरेस्ट एक्सेस एट होम। Yes, because through the internet, children can have a own access to the educational videos on YouTube, article addressing current events that infect their lives, and online tests at the quizzes required in their coursework. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनका इंटरेस्ट मतलब घर पे ही मतलब जाग जाता है इंटरेस्ट। तो हाँ, बिकॉज ऑफ आजकल इंटरनेट एक्सेस है सबके पास, यूट्यूब और काफ़ी कुछ कंटेंट उनको मिल जाता है, तो वो उसका ही है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज़ वैलिड, नो इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, कि घर में कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मतलब आई थिंक ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरनेट है, तभी मैं तो तो शुड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, क्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए एट होम्स। हाँ होना चाहिए, उससे उनको यूट्यूब वीडियोस आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, है ना। तो कंक्लूजन सेकंड इज वो, फर्स्ट इज वैलिड। ठीक है,
टूडो भीम को ऑल फाइन लिखते हैं, कोमो एस्टो को हाउ यू लिखते हैं, भीम बैम कोमो को फाइन यू लिखते हैं, तो टूडो ईस्टा का क्या लिखेंगे, टूडो ईस्टो का क्या बनेगा। तो देखो टूडो टूडो भीम बैम जो लिखा हुआ है इसमें ऑल फाइन है ना, तो बेसिकली इसका या तो ऑल होगा या फाइन होगा, है ना टूडो का, है ना। तो इसका या तो ऑल होगा या फाइन होगा, लेकिन बैम का देखो अपन ढूंढ सकते हैं, जो फर्स्ट वाले में भी बैन है सेकंड वाले में भी बैन है, तो फर्स्ट वाले में बैन, फर्स्ट तो बैन का मतलब साफ साफ पता चल रहा है फाइन है, क्योंकि फर्स्ट से सेंड को बैन बैन काट दो, यहाँ से फाइन फाइन काट दो, तो बैन का मतलब फाइन है, तो फाइन तो होगा नहीं टूडो का, है ना, तो ऑल है, टूडो का ऑल हो गया। एस्टा का ढूंढते हैं, एस्टा, एस्टा के साथ कोमो लगा हुआ है, कोमो कोमो, इन दोनों को कोमो कोमो काट दो, इन दोनों की कोमो कोमो, तो ये कोमो का मतलब है यू, है ना, साफ पता चल रहा है ना, सेकंड और इसमें सेम कोमो आ रहा है, इधर भी सेम यू आ रहा है, तो कोमो का मतलब है यू, तो तो यहाँ पे है एस्टा, तो कोमो यू तो होगा नहीं, एस्टा का मतलब है हाउ, ऑल हाउ, है ना, ये इस तरीके से बन गया है। 6 का स्क्वायर 36, ऐसा ही है ना, 6 का स्क्वायर 36, तो 15 का यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया, नहीं 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो ठीक है अपन इसको देख लेते हैं। 6 6 36, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 15 × 6 कितने होते हैं, 6 5 30, 6 कम 6 90 होता है, तो ये तो नहीं चलेगा, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाइड होता है तो ये 60 होता है, यहाँ पे भी 50 है, तो ये देखिए यहाँ पे 6 6 36, 6 7 48, तो 8 × 6 है ना, यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाइड कर रहा है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड करना चाहिए, 8 16 8 या 24, हाँ, तो ये वाला पैटर्न इससे मैच कर रहा है, तो देखिए ये 6 × 6 है, ये 6 × 3 है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 100 है, 100 120, बताइए, देखिए इनका डिफरेंस ही देख लेते हैं ना, 20 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 5 और 2, 25 का डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस है 5 का और 7, तो कितना आया, 35 का डिफरेंस है ना, 35 का ही है ना, 35 का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5, यहाँ डिफरेंस आ रहा है जहाँ तक 45 का आ रहा है, 5 और हाँ 45 का, तो कुछ पैटर्न बन रहा है, 20 है ना, ये 20 का आया, ये 25 का है, ये 35 का है, ये 45 का है, तो पैटर्न ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ 10 10 का डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार अपन देख ही लेते हैं ना वापस। बारह, यहाँ पे 55 का डिफरेंस है ना, हाँ यहाँ 55 का डिफरेंस है, तो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, मैं बस ये सोचना चाह रही हूँ। ये 5 ऐड हो रहा है इसमें कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है ना, तो हाँ यहाँ अगर 5 ऐड हो रहा है, यहाँ 10 ऐड हो रहा है, यहाँ 20 ऐड हो रहा है, तो 5 × 2, 10 × 2, 20 × 2, तो 40 ऐड होना चाहिए, यहाँ पे 40 ऐड कर दीजिए, 54 में 55 में 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 9 95, तो 95 इसमें ऐड कीजिए, 235 में 95 ऐड कर दीजिए, 330 इसका आंसर। तो बेसिकली पहले एक बार डिफरेंस निकाला, फिर अगेन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत पड़ी, और फिर वहाँ देखा कि ये 5 × 2, 10 × 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 के पैटर्न में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया यहाँ पर, 20 में मल्टीप्लाई 2 40 हो गया, फिर 40 में इसको ऐड किया तो ये 95, अब 95 के डिफरेंस पे होना चाहिए तो इसमें ऐड कर दिया, 95 का डिफरेंस में मुझे 330 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसका पैटर्न ये था। ओके थैंक यू। तो अपन ने ये सारे क्वेश्चंस जो भी 2000 कौन सा कर रहे थे अपन 2021 शिफ्ट 3 के जो भी क्वेश्चंस थे जनरल रीजनिंग के, वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।